नमः शिवाय। हर हर महादेव। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे कोई मनुष्य कितना भी अभागा क्यों न हो, अगर वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागता है तो उसका जीवन सुखमय हो जाता है। इसका कारण क्या है? कृपया मुझे इसका रहस्य बताएं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि जो भी इसे समझेगा उसका जीवन बदल जाएगा। कथा का आरंभ। बहुत समय पहले की बात है। काशी में दीनू नाम का एक लड़का रहता था। वह सरल स्वभाव का था, पर उसकी एक बड़ी समस्या थी। वह सुबह देर तक सोता था। उसके माता पिता उसे जगाने का हर संभव प्रयास करते, लेकिन वह 9 बजे से पहले कभी नहीं उठता। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, यह आदत और गहरी हो गई। उसके पिता उसकी इस आदत से चिंतित रहते। दीनू असफलताओं से घिर गया, और जब उसने देखा कि उसके मित्र सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तो वह ईश्वर को कोसने लगा। संकल्प की शुरुआत। दीनू के पिता को एक सन्यासी के बारे में पता चला। उन्होंने दीनू को वहां ले जाने का निश्चय किया। सन्यासी ने कहा, यदि यह लड़का 21 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में जागकर मेरे बताए कार्य करेगा तो यह सफलता प्राप्त करेगा। दीनू ने उत्साह से इस चुनौती को स्वीकार किया। पहले कुछ दिन उसने सफलता से ब्रह्म मुहूर्त में उठने और ध्यान करने का अभ्यास किया, लेकिन 8वें दिन उसका संकल्प टूट गया। वह रोता हुआ सन्यासी के पास गया और माफी मांगी। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य सन्यासी ने उसे समझाया। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। यह समय मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सर्वोत्तम है। सुबह 4 पहरों में बंटी होती है और ब्रह्म मुहूर्त का समय भोर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। इस समय ध्यान और अध्ययन करने से मनुष्य का मस्तिष्क अधिक प्रभावी होता है। दीनू ने फिर से प्रयास किया और इस बार दृढ़ संकल्प के साथ 21 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास किया। इस दौरान उसने ध्यान, अध्ययन और अपने शरीर और मन की शुद्धि पर ध्यान दिया। सफलता का रहस्य। 21 दिनों के बाद दीनू ने सन्यासी से कहा, गुरुदेव, मैंने आपका आदेश पूरा किया, अब कृपया मुझे सफलता का मंत्र बताइए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, पिछले 21 दिनों से जो तुम अभ्यास कर रहे हो वही सफलता का मंत्र है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, ध्यान करना और अनुशासित जीवन जीना ही सफलता का मूल है। इसे जीवन भर अपनाओ। दीनू ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और जीवन पर्यंत ब्रह्म मुहूर्त का पालन करने का निश्चय किया। निष्कर्ष। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, यही ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य है। यह केवल जागने का समय नहीं, बल्कि जीवन को सफलता और शांति की ओर ले जाने का मार्ग है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, स्वामी, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझ आ गया है। आपके जीवन में भी बदलाव आएगा यदि आप ब्रह्म मुहूर्त का पालन करेंगे। इसे आजमाकर देखें। ब्रह्म मुहूर्त, जीवन बदलने का रहस्य। ब्रह्म मुहूर्त, जिसका अर्थ है देवताओं का समय, हिंदू धर्म और योग परंपरा में एक पवित्र समय माना गया है। यह समय सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच होता है। इस काल को अत्यधिक शुभ और ऊर्जा से भरा हुआ समय कहा गया है। प्राचीन समय से ही इसे मानव जीवन के सुधार और सफलता के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। यह कथा न केवल ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझाती है, बल्कि यह भी बताती है कि इसका पालन कैसे किया जाए और इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर कैसे पड़ता है। प्रस्तावना। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए संवाद में ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य उजागर होता है। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे कोई कितना भी अभागा क्यों न हो, यदि वह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर कुछ विशेष कार्य करता है तो उसका जीवन बदल जाता है। कृपया मुझे बताएं कि ऐसा क्यों होता है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा न केवल ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को उजागर करेगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि कैसे यह जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है।
कथा का आरंभ। बहुत समय पहले की बात है। काशी नामक नगर में दीनू नाम का एक युवक रहता था। दीनू सरल स्वभाव का और परिश्रमी था, लेकिन उसमें एक बड़ी खामी थी। वह सुबह देर तक सोता था। उसके माता पिता उसे जगाने का हर संभव प्रयास करते, लेकिन वह हर दिन 9 बजे के बाद ही उठता। इस आदत के कारण वह अपने काम में असफल रहता और उसकी पढ़ाई भी प्रभावित होती। समय के साथ उसकी यह आदत और गहरी होती गई। उसके मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे थे, जबकि वह असफलता के दलदल में फंसता चला गया। धीरे धीरे वह निराश और चिड़चिड़ा हो गया। उसकी असफलताओं ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया और वह अक्सर ईश्वर को कोसता रहता। पिता की चिंता। दीनू के पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन दीनू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने सुना कि एक प्रसिद्ध सन्यासी उनके नगर के पास के आश्रम में आए हुए हैं। वह तुरंत ही सन्यासी से मिलने गए और अपने बेटे की समस्या के बारे में बताया। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पुत्र की समस्या का समाधान है। उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालनी होगी। इसके लिए वह 21 दिनों तक मेरे बताए गए नियमों का पालन करे। यदि वह ऐसा कर सका तो उसका जीवन बदल जाएगा। दीनू के पिता घर लौटे और अपने बेटे को समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे मित्र सफल हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक विशेष मंत्र अपनाया है। अगर तुम भी उस मंत्र को अपनाओगे तो तुम भी सफल हो सकते हो। दीनू ने पूछा, पिताजी, वह मंत्र क्या है? पिता ने उत्तर दिया, तुम्हें यह मंत्र एक सन्यासी से मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें उनके आश्रम में जाना होगा और उनके बताए गए नियमों का पालन करना होगा। दृढ़ संकल्प। दीनू ने अपने पिता की बात मान ली और अगले दिन सुबह सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। उसने रात भर जागने की योजना बनाई, लेकिन आधी रात को वह सो गया और सुबह देर से उठा। जब वह जागा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका है। उसके पिता ने निराश होकर कहा, यदि तुम इसी तरह सोते रहोगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। इस बात ने दीनू को गहराई से झकझोर दिया। उसने संकल्प लिया कि वह अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा। अपने पैर में एक छोटा घाव कर लिया ताकि दर्द के कारण वह सो न सके। सन्यासी के आश्रम में प्रवेश। अगली सुबह दीनू पहली बार सूर्योदय से पहले जागा। उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। वह तुरंत सन्यासी के आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि सभी शिष्य ध्यान में लीन थे। ध्यान समाप्त होने के बाद वह सन्यासी के पास गया और उनसे प्रार्थना की, गुरुदेव, कृपया मुझे सफलता का मंत्र बताएं। मैं भी अपने मित्रों की तरह सफल होना चाहता हूं। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम 21 दिनों तक मेरे बताए गए नियमों का पालन करोगे तो मैं तुम्हें वह मंत्र दूंगा। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। सन्यासी ने उसे समझाया, ब्रह्म मुहूर्त का समय वह समय है जब सृष्टि की सकारात्मक ऊर्जा चरम पर होती है। इस समय मनुष्य का मस्तिष्क शांत और विचारों से मुक्त होता है। यह समय ध्यान, अध्ययन और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम है। उन्होंने आगे कहा, रात्रि को 4 भागों में बांटा गया है। 1. रुद्रकाल, शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। 2. राक्षस काल, रात 9 बजे से मध्यरात्रि 12 बजे तक। 3. गंधर्व काल, मध्यरात्रि 12 बजे से सुबह 3 बजे तक। 4. मनोहर काल, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करने से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कर सकता है। यह समय आत्मा और शरीर को शुद्ध करने का होता है। इस समय जागने से मनुष्य की मानसिक और शारीरिक क्षमता बढ़ती है। नियमों का पालन। सन्यासी ने दीनू को बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद उसे सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करके ध्यान की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। ध्यान के दौरान उसे अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना था। यह चक्र दोनों भौहों के बीच स्थित होता है। ध्यान करते समय अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराना चाहिए। यह प्रक्रिया अवचेतन मन को सक्रिय करती है और इच्छा पूर्ति के मार्ग खोलती है। दीनू ने इन नियमों का पालन शुरू किया। पहले कुछ दिन उसने सफलता से अभ्यास किया, लेकिन 8वें दिन उसका संकल्प टूट गया। वह रोता हुआ सन्यासी के पास गया और माफी मांगी। सन्यासी ने उसे सांत्वना दी और फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरित किया।
दीनू ने इस बार पूरी लगन और दृढ़ निश्चय के साथ अभ्यास किया। 21 दिनों की साधना। 21 दिनों तक दीनू ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान किया। इस दौरान उसने पाया कि उसका मन शांत और संतुलित हो गया है। उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ गई और उसका आत्मविश्वास भी लौट आया। 21वें दिन वह सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैंने आपका आदेश पूरा किया, अब कृपया मुझे सफलता का मंत्र बताइए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, पिछले 21 दिनों में जो अभ्यास तुमने किया है वही सफलता का मंत्र है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, ध्यान करना और अनुशासन का पालन करना ही सफलता का मूल है। इसे जीवन भर अपनाओ। निष्कर्ष, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, यही ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य है। यह केवल एक समय नहीं बल्कि जीवन को सफल और संतुलित बनाने का माध्यम है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, स्वामी, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का महत्व पूरी तरह समझ आ गया है। मैं इसे अपने जीवन में अवश्य अपनाऊंगी। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना और ध्यान करना केवल एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो व्यक्ति को सफलता, शांति और संतोष की ओर ले जाती है। ब्रह्म मुहूर्त और उसके गहरे प्रभाव। ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। इस समय को साधारण मान लेना व्यक्ति के जीवन में गहरे प्रभाव छोड़ सकता है। इसका अर्थ केवल सुबह जल्दी उठना नहीं बल्कि उस समय की दिव्य ऊर्जा को आत्मसात करना है। ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को जानने और समझने के लिए हमें इसके आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक पहलुओं पर विचार करना होगा। आध्यात्मिक प्रभाव। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब सृष्टि की ऊर्जा सबसे शुद्ध और शक्तिशाली होती है। यह वह समय है जब मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संबंध स्थापित होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय ध्यान और प्रार्थना करने से आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मा का ब्रह्मांड से यह जुड़ाव जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता लाता है। योग और ध्यान के मार्गदर्शक पतंजलि ने कहा है कि ध्यान का सर्वोत्तम समय वही है जब बाहरी शोर और आंतरिक द्वंद्व शांत होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस शांति को अनुभव करने के लिए सबसे अनुकूल है। ध्यान के दौरान मनुष्य अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है, जो उसे सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है। यह समय दिमाग की सक्रियता का होता है। जब हम जागते हैं तो हमारे मस्तिष्क की तरंगें धीमी होती हैं और विचार शांत। इस अवस्था को अल्फा स्टेट कहा जाता है। यह अवस्था सकारात्मक विचारों और आत्मचिंतन के लिए आदर्श है। जो लोग नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं वे अधिक रचनात्मक, एकाग्र और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। यह समय आपको दिन भर की चिंताओं और तनाव से मुक्त रहने का मार्ग प्रदान करता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का शारीरिक स्वास्थ्य पर भी अद्भुत प्रभाव पड़ता है। इस समय उठने से शरीर के आंतरिक अंगों को ऊर्जा मिलती है। हमारा पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है और शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय जागने से वात, पित्त और कफ दोष संतुलित रहते हैं। सुबह की ताजी हवा में सांस लेने से फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और रक्त संचार में सुधार होता है। इसके अलावा सुबह की हल्की कसरत शरीर को चुस्त और स्फूर्तिदायक बनाती है। ब्रह्म मुहूर्त और सफलता। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दिन की शुरुआत करता है तो वह सफलता की ओर तेजी से बढ़ता है। कई महान व्यक्तियों जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और अब्राहम लिंकन ने सुबह जल्दी उठने की आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। इस समय की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हमें अनुशासन और नियमितता की आवश्यकता होती है। यदि हम नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ध्यान, योग और अध्ययन करें तो हमारे जीवन में असंभव कुछ भी नहीं। ब्रह्म मुहूर्त का वैज्ञानिक आधार। आधुनिक विज्ञान भी ब्रह्म मुहूर्त के लाभों को मान्यता देता है। अनुसंधानों के अनुसार सुबह जल्दी उठने से व्यक्ति का बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी, सही तरीके से काम करती है। यह घड़ी हमारे शरीर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करती है। सुबह के समय हमारे शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर उच्च होता है।
जो तनाव कम करने और ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा यह समय शरीर के मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करता है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। जीवन में ब्रह्म मुहूर्त अपनाने के उपाय। जल्दी सोने की आदत डालें। यदि आप रात को देर से सोते हैं तो सुबह उठना कठिन हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए आपको रात 9 या 10 बजे तक सो जाना चाहिए। 2. अलार्म का उपयोग करें। शुरुआती दिनों में आपको अलार्म सेट करने की आवश्यकता हो सकती है। 3. सकारात्मक दिनचर्या बनाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद ध्यान, योग या प्रार्थना करें। इससे आपका मन शांत रहेगा। 4. अपने उद्देश्य को याद करें। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का उद्देश्य आपको प्रेरित करेगा। प्रकृति से जुड़े। सुबह के समय प्रकृति के साथ समय बिताएं। यह आपकी ऊर्जा को पुनः भरने में मदद करेगा। ब्रह्म मुहूर्त और जीवन परिवर्तन। ब्रह्म मुहूर्त को अपनाने से व्यक्ति के जीवन में गहरा परिवर्तन आ सकता है। यह केवल एक समय नहीं, बल्कि एक अनुशासन है जो आपके जीवन को व्यवस्थित करता है। जो लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, वे न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागना और इसका पालन करना कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे ही यह आपकी आदत बनती है, आप इसके लाभों को समझने लगते हैं। यह आपको जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करता है। सारांश: ब्रह्म मुहूर्त केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। यह समय सृष्टि की शक्ति को आत्मसात करने का है। यह जीवन को नई दिशा देने का अवसर है। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत डालें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, तो हमारा जीवन सकारात्मकता, ऊर्जा और सफलता से भर जाएगा।